हमारे वसाइल पे काबिज हो रहे हैं और अपने लिए दुबई तक मकान बना रहे हैं। वक्त की आले बेचारे ऐसी अब नौजवान बाशऊर हो चुके हैं, तुम्हारे हलक में पकड़ कर हम अवाम के जो हुकूक तुम खा रहे हो उधर से निकालेंगे हम। मेरे भाइयों, पिछले साल एक लड़का उधर गया खुदाबाद में, उसने कहा मैं बंदूक लेकर आऊंगा, लेके आओ तुम्हारा बंदूक, तुम्हें उस बंदूक समेत इसी समंदर में डालेंगे, अताबाद चीन में डालेंगे। हम कोई बंदूक से डरने वाले लोग हैं, हम तुम्हारे बंदूक से डरेंगे, हम तुम्हारे लाठी से डरेंगे, हम तुम्हारे जेल से डरेंगे, हम तुम्हारे गोली से डरेंगे, हम हर चीज का सामना करेंगे और हम तुम्हें शिकस्त देंगे। नौजवानों, यह दरबारी बातें हमें खत्म करनी होगी, हमें सर पे बिठाएंगे, सरकारी मुलाजिमों को सर पे बिठा के यह हाल है, इनको पांव पे बिठाओ, तुम्हारे मसाइल हल होंगे। कहां से जारी तरीके से डिग्री लेके यहाँ आया है, ये ठीक कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं करता है, हमारा अपना भी एक आया, दीन से सरशार होकर हमने बड़ा उसका वेलकम किया। वो रात को अरख पी के आपके साथ क्या करता था, वो बात ये नहीं है, बात उस माइंडसेट की है, फिर हमारे अंदर के उन सहूलतकारों की है। गोजा इलेक्शन कमेटी बनाया था, 4 मैसेज एक साथ किया था, बंदा नहीं है इधर। गोजा इलेक्शन कमेटी बना के असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ इनकलाब का नारा लगा के वो बंदा इधर नहीं है भाई, मैं और आप है। तो कहना ये चाह रहा हूं, हमें हकीकत पसंदी पे आना होगा, हमें जागना होगा। सबसे पहले मुझे यकीन है कि यहां के डरने के बाद इस आदमी के पांव से जमीन तो सिरक चुका है, बेशक ये खुद को चौड़ा काम इसका हाथ काट। और लास्ट में चूंकि हम सियासी लोग हैं, कल भी मैंने ये बात की, इससे शायद मेरे कुछ साथी नाराज भी होंगे। जमहूरी तरीका है, हम वोट देते, एक बंदे को जना मुंतखब करते, उसको असेंबली भेजते, आज वो किधर है? आज उसको वालों के बीच में होना चाहिए था। कुर्सी है तुम्हारे, जनाजे तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारे, जनाजे तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? नहीं जानते दफा 140 क्या चीज है, कानून वाले बेहतर जानते हैं, हम सिर्फ कानून की इज्जत करना जानते हैं, इदारे की इज्जत करना हम जानते हैं। अब ये हमें कोई बताते कि जहाँ बिजली ही नहीं है, कहाँ दफा 140 लगा रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं अभी भी हमारे पास, पूरा गोजाल में बिजली है ही नहीं। तकरीबन सुस्त में मैं आपको एक बात बताऊं, ड्राईपोर्ट के अंदर, जो पुरानी ड्राईपोर्ट के अंदर 2015 से अस्तोर और नगर का जो सामान पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई दफा 140 नहीं लगाता, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता कि जो सरकार के इतना पैसा लगा के वहां पर पड़ा हुआ है उस पर कोई होश नहीं लगा। क्यों? वहां से उसका निजाम चल रहा है, वहां से उनको पता चल रहा है भाई, वहां करोड़ों के पैसे लगा के तुम वहां बैठे हो, यहाँ पर आके एक छोटे से जो कारोबार लोग करते हैं उसके ऊपर करते हैं। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आती है, लाइक ये लोग पिछले 2 सालों से हमारे पास आ रहे, मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ काम कर रही हूँ। ये एक फैमिली बिजनेस है जो कि सेल्फ मेड है, ना हमें किसी ने सपोर्ट किया है। हमारे वहाँ पे पानी का मसला है, बिजली का मसला है, उसके लिए कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें नहीं पूछा। जो कि उस दिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपने किसी गेस्ट के साथ आए थे हमारे पास यार्डविल में, और उसने ऑर्डर को पूछा तो हम लोगों ने बोला कि काउंटर पे ऑर्डर होती है। जैसे वो बंदा आया, ऑर्डर किया उसने, और लास्ट में उसने जाके अपने गार्ड हमारे पास पेश दी, जो कि खुद ही डर रहा था बंदा बोलने के लिए कि आपको आप लोगों ने डिस्काउंट देना है। फिर भी खाना खाया उन लोगों ने, जैसे वापस हो गई, उसने खुद ही अपना बिल पे नहीं किया, उसकी जो गेस्ट था उसने बिल पे की, फिर भी इखलाकी तौर पे उसको हम लोगों ने डिस्काउंट दे दी, और उसके बाद वो चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को कुछ पता नहीं था, वो बंदा प्री प्लान्ड आया था, अपने पोस्टर वगैरह सारी चीज़ें प्रिंट आउट निकाल के लेके आया था। जैसे हम लोग गिलगित जा रहे थे उस दिन, मेरी तबीयत खुद नहीं थी,
तो जैसे हम लोग याग्रिल पहुंचे, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे स्टोर के अंदर था, चीज़ें चेक कर रहा था, एक्सपायरी वगैरह, उसको कुछ नहीं मिला और उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी और उसको कोई जवाब ही नहीं मिला वहाँ पे। और जाके उसने कहा कि इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया आप लोग, ये लोग हीटर चला रहे हैं। और बाहर जैसे वो निकला उसने बदतमीजी करना स्टार्ट की, जो कि हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन इखलाकी तौर पे हम लोगों को वो चीज़ नहीं सिखाया है। अभी एसी साहब को अगर मैं कुछ कहूँगा फिर कहेंगे कि पता नहीं आप जो लहजा रास्ता ज़रा आप इधर उधर कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कहेंगे जनाब। जो जहाँ के हमारी तरबियत हुई है, हम उस एरिया की इज्जत को सामने रखते हुए हम बात करेंगे। इतना कुछ ख्याल रखें, थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए आपको भी, क्योंकि यहाँ पर जो माँ बहन की इज्जत नहीं करेंगे फिर हम उनकी इज्जत हम भी नहीं करते भाई। और डीसी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है, यहाँ पर इस तरह के रेट होते हैं। अगर मैं बताऊँ सुस्त मेन बाजार में जो काम होता है और उस वाले से मैंने आज तक कभी नहीं देखा, आप क्रैक डाउन करें। वहाँ पर मंशात फरोश मंशात सरेआम बाजार में बिकती है भाई, वहाँ पर अभी आपको कभी मैंने नहीं देखा, न कभी आपके जवानों को देखा, न पुलिस को देखा जाके रेड करें। आंखों में पट्टी बंदे हुए, जुबान पे जी प्लास्टर लगा हुआ है और ये चल रहा है, निजाम चल रहा है। यहाँ बाढ़ में जो भी होता है होने दे, क्यों चल रहा है भाई, आपका भी काम चल रहा है, उसका भी काम चल रहा है, माशरा तबाह हो रहा है, नौजवान नए नस्ल तबाह हो रहे, होने दे। यहाँ पर जो काम जो आने वाले कल बेहतरी के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए कोई काम करें, आप इसके ऊपर जो है ना कानून जितने भी कानून सारे लागू हो जाते हैं। इसकी वजह से नहीं बनाऊं, मैं नंबरदार, आवाम ने मुझे नंबरदार बनाया है। मैं आवाम के हक की बात करूंगा, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। मैं आज भी जिंदा हूं तो आवाम की वजह से। अगर मेरे सियासी लीडर कोई जिंदा है तो आवाम की वजह से, अब इनकी वजह से जिंदा नहीं है। ये मेरे टैक्स पे तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम है। आप तमाम हजरात को हमारा भरपूर मुतालबा है, चीफ सेक्रेटरी से, डीसी से भी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी से। आप भी एक्शन कमेटी गिलगित बाल्टिस्तान आपके पास बैठा हुआ है, हमारा भी ये मुतालबा है, इस एसी को यहां से ट्रांसफर करो, कोई बाइखलाक एसी को लेकर आ जाओ। और एक चीज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बाइज्जत ऑफिसर भी आए, समी फारूकी साहब डीसी रहा, फयाज साहब डीसी रहा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं। मोदी सी सुन ले, जिंदा है, एसपी भी सुन ले, जिंदा है, जिंदा है बोलो, जिंदा है, सब मिलकर बोलो, जिंदा है। 25% की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।